अब हम हल करते हैं प्रथम अध्याय का 5वां क्वेश्चन। चूँकि चौथा और 5वां लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। चौथे में वर्ग दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। इधर धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन दिखाना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ले लेते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। a को 3 से विभाजित करने पर संभावित शेष 0, 1, 2 होंगे। या दूसरे शब्दों में हम एक अन्य संख्या b बराबर 3 भी ले सकते हैं, अर्थात 3 को भाजक लेना है। उसके लिए हमें इन संख्याओं पर देखना है 9, 9, 9। तो इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें 9 से डिवाइड किया गया है जैसे, परंतु संख्या का घन है, घन माने 3 पावर। तो चूंकि 9 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 3 होता है, 3 के रूप में 3 × 3, तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमने जो भाजक मानना है वह 3 मानना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करने में। तो माना उसके लिए हमने a को 3 से विभाजित करने पर संभावित शेष ये लिख दिए, अथवा ये लिखा कि माना एक अन्य संख्या b भाजक बराबर 3 है। तो a और b इनके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। या ऐसा लिखा कि a के संभावित मान, अब जब शेषफल 0 होगा तो 3q, 1 होगा तो 3q+1, 2 होंगे तो 3q+2, किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जब 0 शेषफल आया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर, a माने भाज्य बराबर जो धनात्मक मानी है 3 से भाग दिया, 3 गुणा q बार गया, भागफल धन शेषफल माने 0 आया। जब 1 शेष आया तो 3q+1, 2 शेष आया तो 3q+2। अब चूंकि हमें यह सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, तो सबसे पहला केस, जब a का मान 3q है तो a³ बराबर 3q का होल क्यूब, अर्थात 27q³। उसके बाद जब हम इसको लिखें तो बराबर आ गया 9 × 3q³ कर दिया इसको, चूंकि ऊपर हम देख रहे हैं कि 9 के मल्टीपल के रूप में है। तो उसके बाद इस 3q³ को एक पूर्णांक मान लेंगे। जब q पूर्णांक है तो 3q³ भी पूर्णांक ही होगा ऑब्वियसली। तो अर्थात m को हमने 3q³ मान लिया, तो a बराबर 9 × m आ गया। तो इसका मतलब a 9m के रूप का है। कब? जब a बराबर 3q। इसी प्रकार केस नंबर सेकंड, जब केस नंबर सेकंड में हम लेते हैं जब a बराबर 3q+1, तो a³ इस संख्या का घन 3q+1 का होल क्यूब। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab विदिन ब्रैकेट a + b। तो a³ बराबर आ गया धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन बराबर a³ माने 3q का होल क्यूब प्लस का 1 का क्यूब b³ + 3ab, 3 × a × b, ये a समझिए, ये b समझिए, ब्रैकेट में a + b, 3q+1। अब देखिए 3q का क्यूब 27q³ + 1 + 3 3 9q, 9q से 3 को करोगे तो 27q² + 9q। चूँकि 1, 2, 3, इन तीनों में 9 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ के ये देखना है कि इसमें 9 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 9m+1, 9m+1 9m+2 के रूप का दिखाना है। क्योंकि इसमें 1 हमारे पास मौजूद है, तो इन तीनों में 9 कॉमन है, तो इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, 27q³ + 27q² + 9q, 1 को अलग से लिख दिया। इन तीनों में 9 कॉमन लीजिए तो 3q³ + 3q²
प्लस क्यू प्लस 1। चूँकि क्यू एक पूर्णांक है तो यह भी एक पूर्णांक होगा, इसके बदले आप m लिख लीजिए, 9m प्लस 1 हो गया। यहाँ लिख लीजिए, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो इसी प्रकार केस नंबर 3, जब a बराबर 3q प्लस 2, तो a क्यूब बराबर हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब बराबर आ गया उसी फॉर्मूले से 9q क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab 3q इंटू 2 विद इन ब्रैकेट 3q प्लस 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, तो बराबर 9q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 दूना 18, 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। चूँकि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है, तो यहाँ 8 आपके पास है, इन तीनों में 9 कॉमन ले लीजिए। तो अब इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए, 9q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। इनमें आप प्लस 8 अलग कर लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, तो q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, 9q क्यूब बचा, 9 छक्का 54, 9 चौको 36 क्यू। अब आप चूँकि q एक पूर्णांक है तो ये पूरा भी पूर्णांक होगा, इसे m एज्यूम कर लीजिए, जहाँ m बराबर q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये भी एक, इसको m मानना है, ये पूर्णांक हो गया, तो 9m प्लस 8 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि अतः किसी भी धन पूर्णांक संख्या को 9m धन पूर्णांक संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।